वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि ज़्यादातर फ्रेशर या जो जूनियर होते हैं वो अपने सीनियर से ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि क्या पीएचपी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है या नहीं जा रही। आपने गूगल पर भी देखा होगा, बहुत से क्वेश्चन लिखते हैं कि इज़ पीएचपी डेड और नॉट। ठीक है, तो पहले तो मैं सीधी सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि भाई नहीं। ठीक है ना, सिंपल नहीं, एकदम लिखते हैं कि बिग नो। ठीक है ना, कोई पूछे इज पीएचपी डेड, बिग नो। ठीक है ना भाई, नहीं हुई। क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है ना, इसके पीछे पूरी लॉजिक को समझने की कोशिश करना कि जैसे जैसे पीएचपी, जब पीएचपी आई थी, पीएचपी कब आई थी, पीएचपी स्टार्टिंग में 1995 में आई थी। उसके बाद अपनी बहुत सारी लैंग्वेज आई, डॉट नेट आई, पाइथन आई। ठीक है ना, फिर नोड का अपना वो आया, नोड, रिएक्ट, एंगुलर, इन सब पे काम होना स्टार्ट हुआ। तो देखो सब चीज़ें क्या करती है, वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है ना, वेबसाइट बनती है हमारी सारी। सिंपल सी चीज़ समझने की कोशिश करना कि आपको एक वेबसाइट बनानी है नॉर्मल सी। ठीक है, और जो कि आपकी जल्दी बन के तैयार हो जाए। ऐसा कोई आपका जो क्लाइंट है उसने नहीं बोला कि आपको ये लैंग्वेज यूज़ करनी है, ये लैंग्वेज यूज़ करनी है। पीएचपी एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है ना, जिसको कोई भी आसानी से सीख सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें आप अपने सिस्टम में चलाने के लिए बहुत सारे कन्फिगरेशन करने पड़ते हैं, या आपका जब कोड हो जाता है उसको लाइव करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो बहुत सिंपल, हर कोई मतलब उसको पढ़ सकता है, याद कर सकता है, मतलब सीख सकता है। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि पहली चीज़ ये थी, पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि पीएचपी ख़त्म हो चुकी है या नहीं, या कि दूसरा कि पीएचपी पर हमें जॉब मिलेगी या नहीं। ख़त्म होने का मतलब ये है कि आपको जॉब भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो जॉब भी मिलेंगी और ख़त्म भी नहीं है। क्यों, पहली चीज़ कि देखो बहुत से प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं हमारे पास। ठीक है ना, हमारे पास नहीं, मतलब मार्केट में ऑलरेडी बन चुके हैं प्रोजेक्ट पीएचपी के। ठीक है, तो उनके मेंटेनेंस के लिए तो भाई काम करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट बने हुए बहुतों ने, तो लारावल हो गया, वाई आई 2 हो गया, इन्हों पे भाई प्रोजेक्ट बना रखे हैं अपनी कंपनी में। ठीक है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपना प्रोडक्ट ही बंद कर देंगे, या कोई अनाउंसमेंट आती है तो उसके लिए बोलेंगे नहीं भाई ये अनाउंसमेंट आ चुकी है, अब इस वाली चीज़ को हमें जावा में करना है, जावा स्क्रिप्ट लेके रिएक्ट नोड में करना है, या डॉट नेट में करना है। काम तो वो पीएचपी में करेंगे आगे। अब दूसरी चीज़, जैसे किसी को, आपको कोई आपका फ्रेंड है, उसको एडमिन पैनल बना के देना है, या छोटी मोटी वेबसाइट बना के देनी है, डायनेमिक वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। वो चाहते हैं यार मेरे को कुछ 8-10 पेज की वेबसाइट या 4-5 पेज की वेबसाइट बना के देनी है। तो अब क्या करोगे भाई, स्टार्टिंग से पूरा कोड लिखने थोड़ा ना बैठोगे। उसको ये भी नहीं पता कि यार कौन सी थीम यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो कह रहा है बस बना के दे दो। तो भाई सिंपल से दिमाग में आता है, अच्छा पीएचपी में जाओ, वर्डप्रेस यूज़ करो। वर्डप्रेस होता है जो कि सीएमएस होता है। ठीक है, वर्डप्रेस जाओ, उसमें कोई भी वो कॉमर्स और बहुत सारे प्लगइन है वो परचेज़ करो, और मतलब $15 से $20 में मिल जाते हैं कोई भी थीम। उन पे अपनी फंक्शनलिटी ऐड करो और दे दो उसको बना के। ठीक है, ये तो हो गया आपकी नॉर्मल वेबसाइट। अगर कोई एडमिन पैनल बना रहा है तो एडमिन पैनल बना के दे दो। ठीक है, वो आप सीएमएस में भी बना सकते हो कोई भी, या आप लारावल यूज़ कर लो, कोऑर्डिनेटर यूज़ कर लो, या वाई यूज़ कर लो, वाई टू यूज़ करोगे ना आप। तो देखो सबके जितने ही फ्रेमवर्क हो गए या सीएमएस हो गए, सबके अपने एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल मैं वाई टू का बताता हूँ। इसमें किसी को भी अपना एक क्रेड ऑपरेशन होता है, जैसे फॉर्म होता है ना आपका, फॉर्म में हमें वैल्यू ऐड करनी है, एडिट करनी है, डिलीट करनी है, अपडेट करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, जीआई मॉड्यूल होता है, आप उसको यूज़ करो और वो अपने आप जो भी है ना सारी चीज़ें निकाल के दे देता है कि भाई क्या फील्ड रखने हैं, क्या नहीं रखना, पूरा जो है ना कंट्रोलर पूरा बना के देगा। आप उसमें बस सीधा अपने फील्ड का नाम एडिट वगैरह कर लो, ऐड करने जो करने, कॉपी पेस्ट कर लो, सारा काम उसका तैयार रहेगा। तो इतनी कोई मेहनत नहीं करनी, आपके 10-10 मिनट में पूरे क्रेड बनते जाएंगे। तो इतना सिंपल होता है इसमें। अब यही चीज़ आप किसी और उसमें करने जाओगे, नोड में, जावा स्क्रिप्ट में, तो आपको वही है कोड करो उसमें। तो जब मतलब सिंपल सी लैंग्वेज ये है कि जो काम आपकी बंदूक कर सकती है तो उसके लिए आपको तोप क्यों निकालनी है। ठीक है, ये कम लेवल पे यूज़ कर रहे हैं लोग कि आजकल बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं तो वो उस पर जा रहे हैं। लेकिन जब छोटे मोटे चीज़ें हैं, जैसे किसी इंसान को मारना है, सीधी सी बात है भाई, आपके पास एक तोप है और एक बंदूक है। ठीक है, तो भाई जहाँ एक इंसान को मारना तो भाई बंदूक उठाओ और मारो उसको। ये थोड़ा ना कि भाई हमारे पास तोप है तो हम भाई ले आए, तो जावा ले आए और अपना नोड ले आए, रिएक्ट ले आए कि उसी में बना के देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये जो PHP है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। मार्केट में बहुत से लोग मार्केट में क्या, आप गूगल भी करोगे ना तो बहुत सारी वेबसाइट, बहुत ज़्यादा, जो कि अब भी PHP में चल रही हैं और आगे भी चलेंगी वो। कि PHP अपने आप में अगर आप चेक करोगे, अभी तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं 7.4 वर्जन को, ठीक है ना, इसको ही यूज़ कर रहे हैं। और जो कि अब 8 भी आ चुका है, 8.1 स्टेबल भी है। तो PHP जो कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रही है, उसमें सारी चीज़ जो आप एक बार के लिए कंपेयर करके देखना कि जो जावा या नोड या जो भी इसमें आपके वो पॉइंट है कि वो ये काम करते हैं, क्या वो PHP कर सकती हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जो पहले नहीं थी। जैसे 5.3 में थे, जब 5.3 थी उसमें थे कि कुछ फंक्शन जो नहीं काम करते थे, या कुछ हमारे पास क्यू वगैरह, जॉब क्यू वगैरह होती हैं जो नहीं थी। लेकिन जैसे ही 7.3 7.4 आया तो वो सारी चीज़ें ये ऐड कर रहे हैं और आगे भी ये ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपने दिमाग से निकाल देना कि PHP में जॉब नहीं है। पर पहला क्वेश्चन ये है कि देखो PHP का मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि PHP को बहुत जल्दी सीख जाते हो, सिंपल होती है, इंस्टॉलेशन सिंपल होती है, आप जल्दी कोड चला लेते हो उसका, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, दूसरी चीज़ में ये होती है कि आपको अपने लॉजिक लिखने होते हैं। देखो जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, रिएक्ट हो, नोड हो, ASP हो, .NET हो, पाइथन हो, कोई भी हो, लॉजिक आपको अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं, इफ एल्स, वाइल लूप, ये सारी चीज़ें। तो आपका कोड बहुत जल्दी सीख जाओगे, तो आप इसमें लॉजिकली काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो इससे ये है कि अगर आप PHP करते हो तो आपको लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। फिर रही बात दूसरी लैंग्वेज सीखने की, तो एक बार आपने लॉजिक सीख ली तो भाई दूसरी लैंग्वेज इतना ही है कि भाई किसी में वेरिएबल डिफाइन करते हैं लेट से, किसी में डॉलर से, किसी में कुछ की होती है उन्हों से। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर ईजिली आप जो भी स्विच करना चाहते हो कि नहीं अब मैं ये टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता हूँ, अब इस पे चाहता हूँ, इस पे आता हूँ, तो सब काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। बाकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना।